गुरुकाशी यूनिवर्सिटी में अगर आप हमसे बात करेंगे कि उसमें एडमिशन लेना कैसा है, कैसा यूनिवर्सिटी है, क्या वहाँ पर एडमिशन लेने से मेरा फ्यूचर जो है ग्रोथ कर पाएगा कि नहीं, है ना। अक्सर बच्चों का सवाल होता है कि जो कॉलेज है कैसा है ना। मेरा ये तजुर्बा है उस कॉलेज से संबंधित, गुरुकाशी यूनिवर्सिटी में जो पंजाब में है, कि आप वहाँ पर एडमिशन मत लीजिए, बिल्कुल नहीं। मैं सलाह नहीं दूंगा, मेरा ये पर्सनल है। अगर आपको कराना है, अगर आपने जिद कर लिया है कि आपको कराना ही है, उसी में कराना है, तो दो तीन चीज़ें आपको मैं बताना चाहूँगा। आपको खुद जाकर यूनिवर्सिटी में आपको कॉलेज का वेरीफाई करना है। जो इंटरनेट पर चल रहा है ना, गूगल पर या कहीं इंस्टाग्राम के माध्यम से या फिर कहीं पर भी सोशल मीडिया पर, उस पर आपको बिलीव नहीं करना है, ठीक है। अगर आपको एडमिशन कराना है, अगर आपने ठान लिया है कि हमको गुरुकाशी यूनिवर्सिटी में ही पढ़ना है, तो आपको खुद से वेरीफाई करना है। अगर आप हमसे सलाह लेंगे कि वहाँ पर लेना चाहिए कि नहीं, तो नहीं लेना चाहिए। उसके कारण मैं बताऊँगा आपको। पहला कारण है कि आप बिहार से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, तो आपको सूटेबल होगा ही नहीं वो राज्य। क्यों नहीं होगा? एक तो वहाँ का वातावरण बड़ा ख़राब है। अगर आप हॉस्टल में रहेंगे, लैंग्वेज का तो प्रॉब्लम तो आती ही आती है। थोड़ा सा बिहार के बच्चों से और पंजाब हरियाणा के जो बच्चे हैं ना, ये लैंग्वेज ऐसा है कि आप सूट नहीं कर पाएंगे। पहले तो लैंग्वेज की प्रॉब्लम है। दूसरा, वहाँ का माहौल, जो हॉस्टल का माहौल होता है, जहाँ पर भी आप रुकेंगे, वहाँ का स्थिति बड़ा ख़राब है। आप हॉस्टल में जाएंगे, 10 रूम अगर हॉस्टल का आप चेक करेंगे तो 8 रूम में आपको शराब की बोतल मिलेगी। हॉस्टल के अंदर से जो बच्चे रहते हैं, तो 10 में से 7-8 बच्चे शराब पीते हैं। सच्चाई नहीं है, मैं अंदर की बातें बता रहा हूँ। ये जानकारी अगर आपको चाहिए ना, तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको खुद जाना पड़ेगा। 4-5 दिन 7 दिन आपको रहकर बारीकी से समझना होगा, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम है, शराब की बोतल मिलेगी। वातावरण वहाँ का ख़राब है। जो अगर आप किसी के माध्यम से आप एडमिशन करा रहे हैं, वो बहुत बड़ी बड़ी आपको हाँकेगा, बड़ी बड़ी बातें करेगा, बहुत फैसिलिटी होगा हॉस्टल में, खाने पीने की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एकदम 1 नंबर का खाना मिलेगा आपको, जिम प्रोवाइड होगा। जहाँ पर आप रहेंगे हॉस्टल में, उस रूम में एसी लगा होगा। पे आप करेंगे हॉस्टल में, एसी का पे करेंगे, आप पेमेंट करेंगे, लेकिन आपको हॉस्टल में एसी नहीं मिलेगा। तो मैं एसी को, सिर्फ एसी का ही प्रश्न नहीं है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने आपको बताई। दूसरी चीज़ कि प्लेसमेंट का कैसा है। प्लेसमेंट देखिए, किसी भी कॉलेज में आप पढ़ाई कर लीजिए, प्लेसमेंट आपका उस कॉलेज में होगा ही नहीं। मैं लिख के दे सकता हूँ। 200 बच्चे हैं, 5 बच्चों का प्लेसमेंट होगा, चुन के जो बच्चे। अगर आप टॉपर हैं तो आप उस 200 बच्चों में से आप भी शामिल हैं। फिर टॉपर हैं, मार्कशीट आपने 12वीं का देखा अपना, कितना टॉपर हैं आप, तो 200 बच्चों में से 5 बच्चे सेलेक्ट होंगे, उसको प्लेसमेंट बोलते हैं, उसी को प्लेसमेंट बोलते हैं। बिल्कुल नहीं, ओके। तो प्लेसमेंट की बातें करना नहीं है, आपको डिग्री लेना है ना। तो डिग्री लेना है तो कोई भी कॉलेज दे देगा, लेकिन प्रश्न रहा कि जो कॉलेज, बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सिटी है जो अफिलेटेड है, बहुत सारे ऐसे कॉलेज है जहाँ पर पढ़ाई नहीं होती है, सिर्फ अटेंडेंस की आवश्यकता होती है, तो वो भी आप 3 महीना पर एक बार जाकर सभी या तो पेमेंट देकर जुगाड़ लगाकर करवा सकते हैं। तो वो चीज़ें सब जगह है, ठीक है ना। गुरुकाशी यूनिवर्सिटी में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे जानने वाले कई बच्चे वहाँ जाकर 3 महीना में, 2 महीना में छोड़ दिया, और उसका पेमेंट भी कॉलेज वाले ने अभी तक किया नहीं। मेरे को तो ये अभी शिकायत है अभी कॉलेज वाले से, पूरा पेमेंट नहीं किया है अभी, पूरा पेमेंट नहीं किया, पेमेंट काट लिया है ना। और छोड़ने का क्या रीज़न है? 2 महीने रहने के बाद सारी सच्चाई पता चल गई। और ये जो बच्चे जो छोड़े भी हैं कॉलेज को,
किसी एजेंट के माध्यम से एडमिशन कराए थे। हमको भी जानकारी नहीं था उसको कि इसने एडमिशन कैसे कराया था उसमें, हमको तो बाद में पता चला कि इसने कॉलेज को छोड़ दिया, ये सब कारण थे। इसलिए मैं पूरी जानकारी दे रहा हूँ। गुरु काशी यूनिवर्सिटी में मेरी तरफ से बिल्कुल सलाह नहीं है कि आप जाइए वहाँ पर। मारपीट आए दिन सोशल मीडिया पर आप चेक करेंगे, यूट्यूब पर जाकर, गूगल में जाकर, तो गुरु काशी यूनिवर्सिटी में कब कब मारपीट हुआ है आप जाकर चेक कर लीजिए। आप चेक कर लीजिए कब कब हुआ है। अभी बिहार के बच्चों के साथ मारपीट हुआ था, कई बच्चों का सर हाथ सब कटा है। सोशल मीडिया पर आप यूट्यूब पर जाकर, गूगल में जाकर चेक करेंगे कि गुरु काशी यूनिवर्सिटी में कब कब मारपीट हुआ है, तो पूरा डिटेल्स मिल जाएगा। किसी को झूठ में, किसी की बातों में आकर डिसीजन आप क्यों लीजिएगा, आप खुद चेक कर लीजिए। अब रहा प्रश्न कि तो फिर जाए कहाँ पर, एडमिशन कराना है, पढ़ना है। कोई भी कोर्स कर रहे हैं आप, बीटेक कर रहे हैं, बीबीए, बीकॉम, बीएससी, एलएलबी, बीएलएलबी, या कोई भी कोर्स कर रहे हैं आप, बी फार्मा, तो जाए कहाँ। तो मेरा तो पहले यही सलाह है कि आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं, जैसे आप उत्तर प्रदेश से हैं या आप बिहार से हैं, अक्सर बच्चे जो है पंजाब हरियाणा में तो बिहार के ही बच्चे जाते हैं, और ख़ास करके जो क्रेडिट कार्ड लोन जो कॉलेज प्रोवाइड करता है। ठीक है, आपके पास पैसा नहीं है तो आप क्रेडिट कार्ड के माध्यम से लोन सरकार दे रही है पढ़ने के लिए, तो आप अच्छी बात है। नहीं है तो आप करा सकते हैं। वहाँ नहीं कराना है आपको, पूरा लिस्ट निकालिए आप, गूगल में जाकर आपको सर्च करना है कितने सारे कॉलेज हैं जहाँ पर एडमिशन होता है। ऐसे कॉलेज जो क्रेडिट कार्ड देता है, क्रेडिट कार्ड वो जो लोन होता है क्रेडिट कार्ड से, जो बच्चे लेते हैं उनको ज़्यादा जानकारी है इससे संबंधित। तो आपको पहले पता करना है, ठीक है, और कोशिश ये करना है कि आप अपने राज्य में कोशिश करिए, ठीक है। अगर हो जाए तो अच्छा है। पंजाब हरियाणा का मैं सलाह नहीं दूंगा कि वहाँ जाइए, आप दिल्ली आइए। अगर आप बिहार से हैं, उत्तर प्रदेश से हैं, तो आप दिल्ली आइए, दिल्ली में सर्च करिए ऐसा कोई कॉलेज जो प्रोवाइड कर रहा है लोन बच्चों को पढ़ने के लिए, ठीक है ना। तो आप दिल्ली आइए। नोएडा, ग्रेटर नोएडा, बहुत सारे कॉलेज हैं, आप लिस्ट में चेक करेंगे, बहुत सारे कॉलेज हैं, 150 से ज़्यादा कॉलेज हैं नोएडा और ग्रेटर नोएडा में, ठीक है। तो आपके पास ऑप्शन है, ऐसा नहीं है कि उसके बिना काम नहीं चलेगा आपका। ग्रेटर नोएडा में बहुत सारे कॉलेज है, वहाँ पर आप पता करिए कि क्रेडिट कार्ड से लोन जो है बच्चों को पढ़ने की सुविधा जो है कौन कौन दे रहा है। आप फ़ोन करके, हेल्प नंबर होता है, उससे आप पूछ सकते हैं। तो ग्राहक की ग्रेटर नोएडा में क्या फैसिलिटी मिलेगा, क्या अंतर होगा। ग्रेटर नोएडा और दिल्ली जो है, नोएडा दिल्ली सटा हुआ है, बहुत 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर के अंदर में ही पड़ता है। तो बस चलती है, गाड़ी चलती है, वहाँ बैठेंगे, यहाँ उतर जाएंगे, इस टाइप का कोई परेशानी नहीं। दिल्ली सटा हुआ है नोएडा, ग्रेटर नोएडा से मेट्रो भी है, तो ये फैसिलिटी है। और दूसरी चीज़ की लैंग्वेज में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बच्चे अलग अलग राज्य से ज़्यादातर आते हैं, तो हर तरह के बच्चे यहाँ पर आपको मिलेंगे। और मुझे लगता है कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में और पंजाब और हरियाणा में वो जो वहाँ का जो कॉलेज यूनिवर्सिटी है, आसमान ज़मीन का फ़र्क है, बहुत फ़र्क है। यहाँ पर आप आएंगे नोएडा, ग्रेटर नोएडा में आप इंडिपेंडेंट महसूस करेंगे, वहाँ नहीं करेंगे आप, वहाँ नहीं करेंगे, वहाँ लैंग्वेज में प्रॉब्लम आएगी आपको, आप कर भी नहीं सकते वहाँ पर। यहाँ पर फुल आपको इंडिपेंडेंट होंगे, आप जो चाहेंगे वो करेंगे, जब चाहेंगे आप दिल्ली आ सकते हैं, है ना। और आपको प्लेसमेंट से संबंधित इंटर्नशिप के ऑप्शन बहुत सारे होंगे आपके दिल्ली में, ठीक है, नोएडा में, दिल्ली में। और आपकी जॉब भी बहुत जल्दी लग जाएगी अगर आप नोएडा, ग्रेटर नोएडा मिलेंगे तो। चूँकि कॉलेज ही सब जो है दिल्ली से जुड़ा हुआ है ज़्यादातर कंपनी से, दिल्ली में जो कंपनी है या फिर अलग अलग राज्य में भी अगर कंपनी है, तो दिल्ली में ज़्यादातर मैंने देखे हैं कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में जो बच्चे कॉलेज में पढ़ाई करते हैं वो दिल्ली में जॉब करते हैं और उनका हो भी जाता है, ठीक है। और पंजाब हरियाणा में यही फ़र्क है कि
आप वहाँ से निकलेंगे तो आपको दिल्ली लगेगा कि बहुत दूर है और सेटल होने में परेशानी होगी आपको, और होगा भी नहीं जल्दी आपका, क्योंकि ये 150 जो बच्चे हैं नोएडा के, ये सब तो दिल्ली शिफ्ट हो जाएंगे। और वैल्यू भी तो होता है ना, अगर आप दिल्ली से पढ़ाई कर रहे हैं, ग्रेटर नोएडा से पढ़ाई कर रहे हैं, तो उसकी वैल्यू भी तो होगी ना, है ना। इसका जॉब की रेटिंग की बात करूं तो 1 नंबर है। तो मेरा यही सलाह है कि आप एडमिशन करने जा रहे हैं, ठीक है ना, तो आपको नोएडा, ग्रेटर नोएडा आना है। अब रहा कि ग्रेटर नोएडा में इतने सारे कॉलेज हैं, कैसे चुनूँ, उसको कैसे सेलेक्ट करूँ कि ये बेस्ट है, कौन सा बेस्ट है, तो उसके लिए नेक्स्ट वीडियो आएगा जिस पर मैं बातें करूँगा कौन कौन सा सबसे अच्छा कॉलेज है, ठीक है ना, और जो प्लेसमेंट भी देता है और काफ़ी सिक्योर है। सिक्योर मतलब जो फैसिलिटी कॉलेज की तरफ से जो दी जाती है वो कितनी % दी जाती है, ठीक है। और सिक्योर में बहुत सारी चीज़ें आ जाएगा, जो कॉलेज की तरफ से फैसिलिटी है या प्लेसमेंट की आपका हो पाएगा कि नहीं, मतलब ओवरऑल कॉलेज जो बोलता है वो करता है कि नहीं, ठीक है। तो दिल्ली में ग्रेटर नोएडा में जो कॉलेज है, मैं इनकी बातें कर रहा हूँ, चूँकि मैं दिल्ली में हूँ तो मुझे यहाँ की जानकारी है। पंजाब के बारे में जो बच्चे कॉलेज ने वहाँ से छोड़ दिया है और जो बातें मुझे बताई, और कई लड़के, एक लड़के नहीं कई लड़के, जो पंजाब गुरु काशी यूनिवर्सिटी के में जो बच्चे ने पढ़ के 1 महीना 2 महीना 6 महीना पेमेंट करके वहाँ पर हॉस्टल का पेमेंट करके 3 महीना पढ़ाई करके उसके बाद जो छोड़ दिए बच्चे, तो उनसे हमारी बात होती, कई बार बात भी हुई है और उस टॉपिक पर, ठीक है ना। उन्होंने भी कहा है कि अब बिल्कुल सलाह किसी को देने की ज़रूरत ही नहीं है कि वहाँ पर जाकर एडमिशन कराएं। पंजाब में अगर आपने ठान लिया है कि पंजाब में ही कराना है, मेरी बात नहीं मानना है, पंजाब में कराना है, तो बहुत सारे वहाँ पर और भी कॉलेजें हैं, यूनिवर्सिटी है, तो आप अपने अकॉर्डिंग आप खुद से जाकर पता करिए, रह कर पता करिए, आपको संतुष्टि लगे, चाहे गुरु काशी यूनिवर्सिटी क्यों ना हो, गुरु काशी यूनिवर्सिटी क्यों ना हो, वहाँ पर भी अगर लगता है कि बेस्ट है, गुरु काशी यूनिवर्सिटी बेस्ट है, मेरी बात नहीं मानना आपको, गुरु काशी यूनिवर्सिटी बेस्ट है, तो मैं यही बोलूँगा कि आपको 5-7 दिन रहना है वहाँ पर, और गुरु काशी यूनिवर्सिटी के बारे में अच्छे से डिटेल्स देखना है, सच्चाई जानना है कि मैं कितना % झूठ बोल रहा हूँ और वहाँ पर सच्चाई क्या है, ठीक है। ये सब पता करना है अपने रिस्क पर, तो ये चीज़ें करना है आपको। और भी कॉलेज है वहाँ पर आप पता कर सकते हैं, भविष्य को धोखे में नहीं डालना है। 3-4 साल की कोर्स होता है, उसके बाद आप इस कोर्स के बाद आप कहाँ जाएंगे, ये कोर्स से तो डिसाइड करेगा ना कि आपने कहाँ से पढ़ाई किया है, किस माहौल से, कहाँ पर आप रहे हैं, कितना आप सीख पाए हैं। ऐसे बहुत सारे यूनिवर्सिटी या कॉलेज जाने की ज़रूरत ही नहीं है, बस एग्ज़ाम देने जाओ, क्या ये फैसिलिटी है क्या वहाँ पर, ये सब चीज़ें आपको देखना है पर्सनली। 12वीं करने के बाद जितने भी स्टूडेंट हैं ना, उनके साथ प्रॉब्लम यही होती है कि कहाँ जाएँ, किधर लें, कौन फ़ी कम ले रहा है, फीस जो होता है कॉलेज का ना, कौन फीस कम ले रहा है, ये सब चीज़ें बच्चे देखते हैं। अच्छी बात है, देखना चाहिए। मैं भी एक समय था कि देखा करता था, ठीक है। और कोशिश करिए कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी दिल्ली हो गया और जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी हो गया, इसके फॉर्म आते हैं, ठीक है ना, इसके फॉर्म आते हैं, तो इसको अप्लाई करिए। अगर आपका कोर्स में जो आप कोर्स चाहते हैं वहाँ पर अगर हो जाता है, तो उसका प्रीवियस पेपर देखिए, इंटरनेट पर जाकर सब सर्च करिए कि कब कब इसके एग्ज़ाम होते हैं, है ना। यहाँ पर हो गया तो आपका फ़ी भी बढ़ जाएंगे और हॉस्टल भी आपको फ्री में मिल जाएगा, कोई परेशानी नहीं होगी। तो पहले तो कोशिश यही करना है कि आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी में, जो गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटी है ना, वहाँ पर आपको एडमिशन लेने के लिए पहले सोचना है। अगर वहाँ नहीं होता है तब आपको प्राइवेट की तरफ जाना है। अगले वीडियो में मिलेंगे और उस पर बात करेंगे कि बेस्ट नोएडा, दिल्ली, ग्रेटर नोएडा, जो बेस्ट कॉलेजें हैं, जो बेस्ट यूनिवर्सिटी है, उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिएगा जो कॉलेज यूनिवर्सिटी सर्च कर रहे हैं अभी।
एडमिशन करने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। एक और लास्ट बात मैं बोलना चाहूँगा, किसी भी एजेंट के माध्यम से आपको एडमिशन नहीं कराना है। जो दलाल होता है ना, कॉलेज की तरफ से आता है और उसका भी ऑफिस हर जगह, हर राज्य में उसके ऑफिस हैं, बच्चे को एकत्रित करता है, ठीक है, मोटिवेट करता है कि बहुत अच्छा कॉलेज है, आप एडमिशन करा लो, 100% प्लेसमेंट है, नहीं होने का कोई सवाल ही नहीं है, हम कहीं नहीं भागेंगे, हम यहीं पर हैं, आप भी यहीं पर हैं, इस तरह की बातें करेगा। फिर आपसे फॉर्म भरवा लेगा, 4-5 हज़ार रुपये आपसे ले लेगा, ठीक है, बहुत मोटी मोटी बातें बताएगा। किसी के बहकावे में नहीं आना है। एजेंट के बारे में तो मैं यही बोलूँगा, नहीं फंसना है, किसी भी एजेंट के से नहीं फंसना है। एडमिशन कराना ही नहीं आपको, एजेंट से एडमिशन आपको नहीं कराना है, आपको जाकर देखना है कॉलेज। 3 साल का कोर्स है, 4 साल का कोर्स है, BLLB जैसा कोर्स 5 साल का कोर्स होता है। और ये जो कोर्स है आपका, यही तो भविष्य आपका डिसाइड करेगा ना। एक बार आप कॉलेज चले जाएंगे, एडमिशन आपने करा लिया, चाहे कॉलेज खराब ही क्यों ना हो, 3 साल 2 साल करने के बाद क्या आप कॉलेज छोड़ेंगे? आपका साल भी बर्बाद होगा। तो एजेंट से आप सीख सकते हैं, जान सकते हैं, ठीक है, लेकिन एजेंट के माध्यम से एडमिशन नहीं कराना है, किसी एजेंट से नहीं फंसना है आपको। पूरा तहकीकात, पूरे जानकारी लेने के बाद जब संतुष्टि हो जाए आपको, तब आपको जाकर एडमिशन कराना है। आ रहा है समझ में? अगले वीडियो में मिलता है। जय हिंद।